कई बार दिमाग में ये सवाल आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपनी 60 साल की लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास बनकर पैदा होते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में और मिडिल क्लास बनकर ही मर जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या ख़ास बात है कि कुछ लोग तो अपनी लाइफ स्पैन में हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोगों की सक्सेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो प्लान अपना जनरेशन आफ्टर जनरेशन का भी कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही पीढ़ी को, अपनी ही जनरेशन को बहुत मुश्किल से रन कर पाते हैं। कुछ लोग हमारे आसपास में ऐसे होंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हमारे आसपास में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम फ्रीडम से अपनी लाइफ को जीते हैं, और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों के अकॉर्डिंग जो टाइम डिसाइड करा जाता है उसी में अपनी ज़िंदगी काट देते हैं। अगर हम सारी चीज़ों को समराइज़ करके देखें एक बार कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बना देती है और कुछ लोगों को अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो ये निकल के आता है माइंडसेट, हमारी सोच, जो कि हमें जीत की तरफ ले जाती है। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है जीत एक सोच। अगर हम ये देखें कि कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल है तो क्यों है, और कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि निकाले गए हैं एक बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, जैसे कि पैशन, वर्क, फोकस, पुश, आइडियाज़, इम्प्रूव, सर्व एंड परसिस्ट। ये हैं 8 फैक्टर्स जो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करेंगे और कैसे अचीव करेंगे। बट मैं यहाँ पे बात करूँगी 3 मेन पॉइंट्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारी लाइफ में ये डिसाइड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे और जो भी हम काम कर रहे हैं वो हम उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, वो चीज़ है पैशन। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ पैशन ज़रूर होता है। पैशन को अगर आप समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, फिर भी आप ऐसा कौन सा काम है जिसे आप करना चाहेंगे। तो अगर हम अपने पैशन के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं, तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा ही, क्योंकि आप अपने पैशन वाले काम को इतने परफेक्शन से करेंगे और उसमें आप परिस्थितियों की परवाह नहीं करेंगे, चाहे परिस्थितियाँ विपरीत ही क्यों ना रहें, मगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने पैशन के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम उस पर नज़र डालते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को अपना करियर बनाया। तो सबसे बड़ा अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो बिल गेट्स को ले सकते हैं आप। इनका शौक था कि ये सॉफ्टवेयर्स को लिखते थे। तो अब आप उनकी सक्सेस एक उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति अगर पैशन को फॉलो करता है तो किस लेवल तक की सक्सेस को अचीव कर सकता है। शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले, उन्होंने क्या किया, अपने पैशन को जाना कि एक्टिंग उनका पैशन है और उसे अपना करियर बनाया। तो हर वो व्यक्ति अगर वो अपने पैशन को जान ले और अपना करियर बनाए उसी पैशन को, तो उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे सक्सेसफुल होने से रोक सके। सेकंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है फोकस। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है, आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, बट अगर आप फोकस्ड नहीं हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। अपनी लाइफ में हमें जो कुछ भी अचीव करना है उसके लिए हमारा फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पावर ऑफ फोकस को समझने की कोशिश करें तो आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से समझ सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मैग्नीफाइंग ग्लास। वो क्या करता है, वो सूरज की रोशनी को रिसीव करके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे उसे फोकस कर देता है, जिससे क्या होता है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास की पावर की वजह से वो अगर एक कागज़ के ऊपर फोकस कर रहा है तो वो कागज़ जलने लगता है। दिस इज़ द पावर ऑफ फोकस। अगर हम फोकस्ड हैं, एक कोई भी जो अच्छा निशानेबाज है, तीरंदाज है, ओलंपिक के मैदान में जब उसके साथ बहुत सारे लोग उसके आसपास बैठे होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, क्राउड होता है जो कि उसके लिए नारे लगा रहे होते हैं, फिर भी वो अपने लक्ष्य को कैसे अचीव कर लेता है, कैसे बिना डाइवर्ट हुए अपने निशाने को लगा लेता है, वो है फोकस उसका। अगर वो फोकस्ड है तो कोई भी आपके आसपास में सराउंडिंग्स कैसे भी रहें, परिस्थितियाँ कैसे भी रहें, आपको आपके लक्ष्य को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट।
इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहना, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की फील्ड में हो, या फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर हो। थोड़े थोड़े सुधार से व्यक्ति जो है परफेक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर हम अपने एक काम को कर रहे हैं और उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जाता है कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों ही सड़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक जगह पे रुक गया है तो सैचुरेशन तो आना ही है हर फील्ड में, उसका सीखने का। इसीलिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को विलिंग टू लर्न बनाना, कुछ ना कुछ सीखते रहना और उस सीखने से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना।